बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि मिठाई में यूज़ होती है। आम ज़ुबान में, मिठाई वालों की ज़ुबान में इसे बूरा या करारा कहा जाता है। इससे बहुत सारी मिठाई और लड्डू बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, इस बूरे या करारे को बनाना बहुत आसान है, ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, बनाना बेहद आसान है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं करारा। अच्छा, करारा जो है इसके बूरा भी कहा जाता है। आम मिठाई की ज़ुबान में, मिठाइयों वालों की ज़ुबान में इसे बूरा भी कहा जाता है और करारा भी कहा जाता है। इसके बग़ैर मिठाई नहीं बनती है, मतलब बहुत सारी मख़सूस ऐसी मिठाइयाँ हैं जो कि इसके बग़ैर नहीं बनती हैं। तो करारा बनाना थोड़ा-सा मुश्किल कह सकते हैं, मगर सारी टेक्निक का काम है। ख़ैर, आप जब 1-2 बार बनाएँगे तो ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ली है आधा किलो चीनी और उसमें 1 कप जो है मैंने पानी डाल दिया है। चीनी को हमने मेल्ट करना है और मेल्ट होने के बाद वापस इसी तरीके से इसको चीनी करना है। तो ये देखिए हमारी जो चीनी है ना वो मेल्ट हो गई है बिल्कुल। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम हाई फ्लेम पर ये करना है, ठीक है। और आपने ख़ास ख़्याल रखना है, इसको तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा कि ये साइडों से जो है वो जलने लग जाए और पीली होने लग जाए। साइडें साथ-साथ इस तरह साफ़ करते रहिएगा। लकड़ी के चम्मच से कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं है लकड़ी का चम्मच तो आप दूसरे चम्मच से भी कर सकते हैं, स्टील का चम्मच जो हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का चम्मच आपने इसमें यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब हम करारे में अक्सर ये होता है थोड़ी-सी गुठली भी बन जाती है, बनती ज़रूर है मगर कम ज़्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच ना इसके अंदर घी शामिल कर देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं शामिल कर देती हूँ, आप नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको क्या करना है, अच्छी तरह पकाना है कि ये चीनी की फ़ॉर्म में आना शुरू हो जाए। शीरा देखें हमारा गाढ़ा होते-होते ना, तो ये देखें इतना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है जिसे आप कहते हैं ना 2-3 तार का गाढ़ा सा चिपकता हुआ शीरा, ये वैसे हो गया। अभी इसमें फ्लेम ऑन ही रखी हुई है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद जो है फ्लेम बंद करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि किस पॉइंट पर मुझे बंद करनी है। इसके अलावा भी एक तरीका है, वो भी एक बार आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वो तो आप लड्डू के लिए बना सकते हैं, मतलब ये भी लड्डू के लिए बना सकते हैं। अभी यहाँ मैं देखें आपको नज़र आ रहा हो कि ये चीनी की फ़ॉर्म में आना शुरू हो गया। अब मैंने यहाँ कर दिए फ्लेम बंद और मुसलसल मैं इस तरीके से चम्मच चलाती रहूँगी। फ्लेम मैंने बंद की हुई है। इस तरह चम्मच चलाते जाएँगे ना तो ये ठंडा होना शुरू होगा और ठंडा होते-होते इसमें चीनी बनना शुरू हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पर इतनी तेज़ी से ये चीनी बनेगी ना कि आपकी सोच है। यहाँ आपने हाथ नहीं रोकना और साथ-साथ ना जो साइडों में चिपकता जाएगा वो भी आप खुरचते जाइएगा, मतलब ये नहीं कि आपने लगा रहने देना है जैसे मैं कर रही हूँ। देखें कितनी तेज़ी से ये चीनी बन गई है। इसी तरीके से जो है ना करारा बन जाता है, ठीक है। थोड़ा-सा मुश्किल लगता है इस पॉइंट पर जब हम इसको चीनी बनाने लगते हैं। वैसे तो स्टार्ट में ईज़ी ही लगता है, तो आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। अच्छा, चीनी ज़रूर चिपकेगी कढ़ाई के साथ, ये नहीं समझिएगा नहीं चिपकेगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो अभी कढ़ाई में गरम-गरम है, हम किसी स्टील वाला जो चमचा होता है उससे हम इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है गरम-गरम में ही उतार लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो दोबारा से कढ़ाई में रखिएगा और ज़रा सा पानी डाल के यही प्रोसेस हल्का सा दोबारा दोहरा मतलब तब आपने ज़रा सी डालनी पड़ेगा पानी आपको बस। तो इस तरीके से आपने सारा कर लेना है। जो गुठलियाँ हैं उनको मेक श्योर कि आप चम्मच से इस तरह करके दबा लें। अगर बिलफ़र्ज़ रह भी जाएँ तो ये प्रॉपर से जब ठंडा हो जाए ना, हम जिसमें गरम मसाला पीसते हैं ना, आपने उसमें इसको तोड़ कर ना पीस लेना है, तो ये अपनी हालत में आ जाएगा। तो ये देखें ये इस तरीके से बन जाएगा। तो बस अब इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। जो हमने करारा बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। मैंने अब इसको डाल लिया है आटे वाली छन्नी में, ठीक है। इसको हम छान लेंगे और इस तरह का जो ऊपर-ऊपर सा रह जाएगा ना, उसको हमने ग्राइंडिंग मिक्सर में पीस लेना है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा सा छानिएगा, परेशान नहीं होइएगा। आप चाहें तो इस चीनी को आप किसी मीठे में या हलवे में, चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने जब ये छान लिया ना तो ये देखें इस तरह का ये रेडी हुआ है। तो आपने ये जो मोटा-मोटा था इसको आप ग्राइंडर जो जार होता है उसमें पीसिएगा, मसाले वाला जो जार होता है उसमें पीस के आप इसी तरीके से वापस से छान लीजिएगा।
और ये बिल्कुल इस तरह का तैयार होता है जैसे कि सूजी। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है, पूरा जो था उसको मैंने ग्राइंडर मिक्सर में पीस लिया था, पीसने के बाद छन्नी में छानती गई थी। ठीक है, तो ये देखें ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ गया है। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, इंशाल्लाह एक बार दूसरा तरीका भी बताऊंगी लड्डू के लिए, बेसन के लड्डू के लिए। खैर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं बेसन के लड्डू में, और जो आपसे एक बार दोबारा एक रेसिपी शेयर करूँगी वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये इस तरीके का ना, थोड़ा आप इसको कह लें जैसे सूजी होती है उस तरीके का, ये थोड़ा खुरदरा सा कह लें, इस टाइप का ये तैयार होता है। अच्छा, इसे मिठाइयों की ज़ुबान में मिठाई वाले जो हैं बूरा कहते हैं, करारा कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी मिठाई में, लड्डू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप से इंशाल्लाह मैं आगे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो के बाद मैं एक बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी, आपने वो ट्राई करनी है। मैं इसी करारे से जो है वो बनाना आपको बताऊँगी, ठीक। अब ये है कि आपको एक मैंने तरीका ये बता दिया क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, मुझे थोड़ा अंदाज़ा है। फिर एक ये है कि बिगनर्स के लिए ना मैं एक नए तरीके से बताऊँगी, वो तो टोटली आप जो है बेसन के लड्डू में यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तैयार होगा। अच्छा, इसको आपने बनाकर एक डब्बे में भर लेना है और फिर आप किसी भी मिठाई में या लड्डू में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी करारे या बूरे को आप बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आप समझते हैं कि आपको थोड़ी दानेदार सी सूजी टाइप की चीनी चाहिए, तो वहाँ आप इस चीनी को भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ैर अभी आपसे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे इसी करारे या बूरे से बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी, जो मुझे आती हैं, मतलब मैं जो बनाती हूँ। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी दौरान अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।